हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से आप सभी की तैयारी चलती होगी। तो साथियों, आज हम जानने वाले हैं कंप्यूटर इनपुट आउटपुट यंत्रों के विषय में। तो साथियों, इस वीडियो में ट्रिपल सी व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों को रिपीट करवाएंगे। तो वीडियो को मिस ना करते हुए वीडियो को एंड तक देखें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि कंप्यूटर से संबंधित जानकारी आप सभी तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो साथियों, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से माउस किस प्रकार का यंत्र है। तो साथियों, यहाँ पे चार ऑप्शन दे दिए जाते हैं, चार में से आपको एक सही पे टिक करना है। तो साथियों, आप लोग प्रयास करते रहो कि कितने आप लोगों ने सही किया, और जितने भी सही किया हो वो एंड में कमेंट बॉक्स में बताने का कष्ट करें। तो साथियों, यहाँ पे चार ऑप्शन देखते हैं कौन से हो जाएंगे। तो चार ऑप्शन आपका आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, फिर इनपुट आउटपुट दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं है। तो साथियों, माउस किस प्रकार का यंत्र होता है। तो माउस से हम निर्देश वगैरह देते हैं, तो देने वाली प्रक्रिया आपकी इनपुट कहलाएगी। तो इनपुट डिवाइस किस ऑप्शन में है, तो ये आपका बी में दिया गया, तो बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो माउस किस प्रकार का यंत्र है, तो इनपुट डिवाइस है। ये आप सभी को नोट कर लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो साथियों, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक को क्या कहते हैं। तो साथियों, इसमें ऑप्शन में दिया गया है राइट क्लिकिंग, शिफ्ट क्लिकिंग, ड्रॉपिंग, ड्रैगिंग। तो इसमें साथियों क्या हो जाएगा, इसमें आपका फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, राइट क्लिकिंग बोलते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा। तो साथियों, यहाँ पे निम्नलिखित में कौन दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस हैं। तो साथियों, आप सभी को बताना है, चार ऑप्शन में देख लीजिएगा, दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन से हो जाएंगे। एक आपका ऑप्शन में कीबोर्ड और माउस हो गया, दूसरा आपका मॉनिटर और प्रिंटर हो गया, तीसरा आपका स्टोरेज डिस्क और पेन ड्राइव हो गया, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, आप सभी को पता होना चाहिए कीबोर्ड और माउस का काम क्या होता है। तो कीबोर्ड से हम इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में भेजते हैं, माउस से हम इंस्ट्रक्शन को वहाँ पे देते हैं। तो क्या हो जाएगा, देने वाली प्रक्रिया आपकी क्या होती है, इनपुट होती है। तो कीबोर्ड और माउस इनपुट डिवाइस होते हैं, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। फिर दोस्तों देखते हैं सेकेंड वाला क्या है, तो मॉनिटर और प्रिंटर। तो मॉनिटर का काम क्या होता है, मॉनिटर डाटा को दिखाने का काम करता है, और प्रिंटर का काम क्या होता है, डाटा को प्रिंट करके छाप करके बाहर निकालने का काम करता है। और फिर थर्ड वाले में स्टोरेज डिस्क और पेन ड्राइव हो जाएगा। तो स्टोरेज डिस्क और पेन ड्राइव का काम क्या होता है, डाटा को स्टोर करके रखने के लिए। फिर डी में इनमें से कोई नहीं है। तो साथियों, यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस हैं। तो आउटपुट साथियों क्या हो जाएगा, मॉनिटर क्या काम करता है, रिजल्ट को दिखाता है, डाटा को दिखाता है, तो ये क्या हो जाएगा, आउटपुट यंत्र है। प्रिंटर क्या है, प्रिंटर दोस्तों छाप करके निकालता है, तो ये भी आपका आउटपुट यंत्र हो जाएगा। तो यही आपका सही हो जाएगा, बी वाला आपका सही हो जाएगा, मॉनिटर और प्रिंटर। साथियों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो साथियों, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, टैब की का प्रयोग किस लिए किया जाता है। साथियों, जो टैब की होती है उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, चार ऑप्शन दे दिए जाते हैं, कर्सर को स्क्रीन पर चलाने के लिए, कर्सर को एडिट करने के लिए, पैराग्राफ को आइडेंट करने के लिए, किसी फाइल को रिस्टोर करने के लिए। तो साथियों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो पैराग्राफ को आइडेंट करने के लिए टैब की का प्रयोग किया जाता है। साथियों, यह पूछ दिया जाता है कि कर्सर को 5 स्टेप आगे बढ़ाने के लिए
किस बटन का इस्तेमाल किया जाता है तो भी आपकी क्या हो जाएगी, टैब ही बटन हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा था, टैब की का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो पैराग्राफ को आइडेंट करने के लिए किया जाता है, यह सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्न में से डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण का भाग है। तो साथियों 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, प्रिंटर, शिफ्ट क्लिकिंग, ड्रॉपिंग, ड्रैगिंग। तो निम्न में से डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण का भाग है, तो सभी को पता होना चाहिए कि ये आपका प्रिंटर का होता है। यहाँ पे प्रिंटर सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। तो साथियों अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे कर्सर को टेक्स्ट लाइन की शुरुआत में ले जाने के लिए कौन सी की का इस्तेमाल किया जाता है। साथियों जो हम लाइन एक एक वर्ड लिखते हैं तो पूरी लाइन लिख जाती है, तो कर्सर लाइन के एंड में जब होता है तो लाइन के स्टार्टिंग में हम लाने के लिए किस कीज का इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, ऑप्शन में पेज अप, पेज डाउन, इंटर, होम की। तो साथियों यहाँ पे होम की आपकी राइट हो जाएगी, डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। होम की का यूज किया जाता है। कर्सर आपका लाइन के अंत में जब होता है, जैसे ये है, और कर्सर को हम लाना चाहते हैं यहाँ पे, तो किस बटन को प्रेस करेंगे तो कर्सर यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाए, तो वो आपकी होम की हो जाएगी। नोट कर लेना है साथियों। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, निम्न में से कौन सा प्राथमिक इनपुट डिवाइस है। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन में क्या हो जाएगा, स्कैनर और मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस, माइक्रोफोन और प्रिंटर, माउस और प्रिंटर। तो साथियों प्राथमिक डिवाइस अगर प्राइमरी डिवाइस बोला जाए तो कीबोर्ड और माउस आपका राइट हो जाएगा। तो ये आपका बी वाला सही हो जाएगा, नोट कर लेना है। साथियों कीबोर्ड और माउस के बिना कंप्यूटर अधूरा होता है, यूँ बोल सकते हैं। तो इसीलिए इसको प्राथमिक का दर्जा दिया गया है, प्राइमरी डिवाइस बोला जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, निम्न में से कौन एक प्रकार का माउस है। तो इनमें से एक प्रकार का माउस कौन सा है, ऑप्टिकल और मैकेनिकल, ऑटोमेटिक, फुल डुप्लेक्स, मैकेनिकल, जनरल। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो साथ ही यहाँ पे फर्स्ट वाला आपका सही हो जाएगा, ऑप्टिकल और मैकेनिकल आपका एक प्रकार का माउस होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, कंप्यूटर की सभी सूचना एवं आउटपुट रिजल्ट को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों अभी हमने सेकेंड वाले में शायद बताया भी था ये कि डाटा को देखने के लिए किसका यूज किया जाता है। जैसे कोई भी हमारे पास डाटा होता है उसको टाइप करते हैं तो वो किस पे दिखाई पड़ता है, तो क्या प्रिंटर पे दिखाई पड़ता है। तो प्रिंटर का काम क्या होता है, तो प्रिंटर का काम होता है डाटा को एक पेज पे छाप के निकालता है, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। सीपीयू का काम क्या करता है, डाटा को प्रोसेस करने के लिए सीपीयू का यूज करते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। दोस्तों कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड आपका क्या करता है, डाटा को इनपुट करता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन साथ ही यहाँ पे मॉनिटर जो थर्ड पे दिया गया है, तो मॉनिटर का काम क्या होता है, मॉनिटर का काम होता है डाटा को दिखाना। तो इसमें क्या बोला गया है, कंप्यूटर की सभी सूचना एवं आउटपुट रिजल्ट को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो वो आपका मॉनिटर सही हो जाएगा। मॉनिटर को आप लिख लेना है, तो ये इसमें सही हो जाएगा। तो साथियों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है। तो साथियों जो फंक्शन की होती हैं F1 से F12 तक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 किस में दिया गया है, किस ऑप्शन में है, तो बी में है।
यानी 12 जो फंक्शन की होती हैं वो 12 होती हैं F1 से F12 तक। तो 12 किस में दिया गया है, बी में दिया गया, तो बी आपका सही होता है, हो जाएगा, बी आपका दोस्तों सही हो जाएगा। साथियों इन कीज का यूज हर प्रोग्राम में अलग अलग तरीके से किया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। तो साथियों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, किस प्रिंटर में एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है। तो साथियों यहाँ पे क्या है, किस प्रिंटर में एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है। आपका लेजर प्रिंटर हो जाएगा, फिर लाइन प्रिंटर हो जाएगा, इम्पैक्ट प्रिंटर या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो इसमें साथियों कौन सा सही हो जाएगा, क्या बोला जा रहा है कि एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है, वो आपका क्या हो जाएगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। वो किस में दिया गया, किस ऑप्शन में, तो वो डी में दिया गया, तो डी वाला आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या काम होता है। आप सभी को पता होना चाहिए कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या काम होता है। अभी हम ऊपर क्वेश्चन में भी रिपीट करवाया था, तो ऑप्शन में देख लेते हैं। साथ ही यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, आउटपुट करना, फिर टाइप करना, इनपुट करना, इनमें से कोई नहीं। तो साथ ही यहाँ पे टाइप तो करते हैं, कीबोर्ड से क्या करते हैं, टाइप तो करते हैं। फिर आउटपुट करना, तो आउटपुट का मीन्स आप सभी को पता होना चाहिए, जो रिजल्ट बाहर की ओर निकल रहा हो वो आउटपुट होता है। जिन उपकरणों के माध्यम से कुछ बाहर निकलता दिखाई पड़े वो आउटपुट यंत्र हो जाएंगे। तो यहाँ पे इनपुट, जिन उपकरणों के माध्यम से कंप्यूटर में कुछ हम दे रहे हों तो वो क्या हो जाएगा, आपका इनपुट हो जाएगा। तो यहाँ पे इनपुट किस में दिया गया, सी में, तो सी आपका सही हो जाएगा, नोट कर लेना आप सभी को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। तो साथ ही यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा उपकरण इनपुट डिवाइस नहीं है। तो निम्न में से क्या बताया गया है, जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा उपकरण इनपुट डिवाइस नहीं है। तो जॉयस्टिक, मॉनिटर, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क। तो साथ ही यहाँ पे जॉयस्टिक भी आपका इनपुट होता है, मैग्नेटिक टेप इनपुट होता है, मैग्नेटिक डिस्क इनपुट है। तो आपका शेष क्या बचा, मॉनिटर बचा। तो मॉनिटर क्या होता है साथियों, यहाँ पे ये आउटपुट होता है, क्योंकि रिजल्ट दिखाने का काम कौन करता है, मॉनिटर करता है। तो ये आप सभी को टिक कर देना इसमें। तो इनपुट क्या नहीं है, मॉनिटर नहीं है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस प्रिंटिंग में हेड और कागज़ का संपर्क होता है। थर्मल प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर दोनों। तो इनमें से क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसमें से आपका थर्ड वाला सही हो जाएगा। तो इम्पैक्ट प्रिंटर आपका हो जाएगा। यहाँ पे हेड कागज़ का संपर्क होता है इम्पैक्ट प्रिंटर से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कीबोर्ड किस प्रकार का यंत्र है। तो ये शायद अभी हमने देख लिया था, कीबोर्ड आपका इनपुट ही होता है। तो इनपुट आपका बी में दिया गया, तो बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, निम्न में से कौन सा उपकरण हाई क्वालिटी वाला आउटपुट प्रदान करता है। तो हाई क्वालिटी वाला आउटपुट क्या प्रदान करता है, इसमें क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, प्लॉटर, लेजर प्रिंटर। तो साथ ही इसमें क्या सही हो जाएगा, वो आपका सी वाला सही है। प्लॉटर जो होता है हाई क्वालिटी में प्रिंट आउटपुट प्रदान करता है। तो प्लॉटर आपको लिख लेना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। तो साथियों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट का उदाहरण है। तो इनमें से आप सभी को यही बताना है कि आउटपुट उपकरण कौन सा है। तो स्कैनर क्या होता है साथियों,
तो स्कैनर स्कैन करने का काम करता है। कोई भी चित्र अगर बाहर होता है उसको कंप्यूटर के अंदर ले जाने का काम कौन करता है? स्कैनर करता है। तो ये आपका क्या हुआ? इनपुट हुआ। फिर प्रिंटर का काम दोस्तों क्या होता है? प्रिंटर ये छाप करके बाहर निकालता है। तो यही आपका हो जाएगा, निम्न में से आउटपुट का उदाहरण है। तो प्रिंटर आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कोई भी डाटा होता है तो हम एक पेज पे छाप के बाहर निकालते हैं, तो प्रिंटर के माध्यम से निकालते हैं, तो प्रिंटर आपका आउटपुट हो जाएगा। तो माउस कीबोर्ड दोस्तों ये क्या प्राथमिक डिवाइस होते हैं, इनके माध्यम से डाटा को हम कंप्यूटर में इंटर करते हैं। तो ये भी इस ऑप्शन में ये भी 2 गलत हो जाएंगे। स्कैनर आपका नहीं होगा। शेष क्या बचा है? प्रिंटर बचा है। तो प्रिंटर को आपको टिक कर देना है यहाँ पे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ऑपरेटर के माध्यम से, यहाँ पे ऑपरेटर लिखा है, ऑपरेटर के माध्यम से किए गए कार्य कंप्यूटर के किस भाग में दिखाई देते हैं? तो साथियों जो ऑपरेटर काम करता है तो किस भाग में दिखाई देते हैं? कंप्यूटर के किस भाग में वो दिखाई देते हैं? तो यहाँ पे सीपीयू में, एलयू में, आईबीएम में, और शेष बचा है वीडियो। तो आप सभी को पता हो जाना चाहिए कि वीडियो ही आपका सही होता है, इसमें हो जाएगा। तो वीडियो में दिखाई देता है, तो वीडियो आपको नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। साथ ही यहाँ पे देखो, इसमें से लगभग ट्रिपल-सी का एग्ज़ाम जो दे रहे हैं या फिर अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं का एग्ज़ाम दे रहे हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो यहाँ से क्वेश्चन 100 में 100% फंसेगा। तो ध्यान से देखिएगा, रिपीट करते रहो, नोट करते रहो, और अगला वीडियो इसी से रिलेटेड हम लाएंगे। चलिए दोस्तों यहाँ नेक्स्ट क्या है, तो डिजिटल फॉर्म से कंप्यूटर में इनपुट करने का कौन सा साधन है? तो कोई डिजिटल फॉर्म होता है, तो कंप्यूटर में इनपुट करने का कौन सा साधन है? कीबोर्ड। तो कीबोर्ड से इनपुट कर सकते हैं? नहीं। स्कैनर। फिर मॉनिटर से इनपुट करते हैं, तो मॉनिटर का काम क्या होता है? दिखाना होता है। तो माउस का काम क्या होता है? निर्देश को देना होता है। शेष क्या बचा था आपका? स्कैनर। तो स्कैनर का काम क्या होता है? कोई भी डिजिटल फॉर्म होता है, जैसे आपका क्यूआर होता है। तो आजकल क्या होता है दोस्तों, किसी के अकाउंट में हमें पैसे भेजना होता है तो सीधा अपना बोलते हैं क्यूआर कोड दीजिए। तो जैसे गूगल ओपन किए, वहाँ से क्यूआर निकाल लिए या स्क्रीनशॉट दे दिए या उसी को शेयर कर दिए, तो वो उन पे चला जाता है और उसी को स्कैन करके वो अकाउंट में रुपया भेज देते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे स्कैनर आपका राइट हो जाएगा। तो ये स्कैनर आपको लिख लेना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन में क्या दिया गया है? 2 प्रकार के, 4 प्रकार के, 3 प्रकार के, 6 प्रकार के। तो साथ ही यहाँ पे प्रिंटर 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार किसमें दिया गया? सी में दिया गया, तो सी वाला आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्यूटर के माध्यम से पढ़े जाने वाले भिन्न भिन्न लंबाई चौड़ाई वाले कोड को क्या कहते हैं? जो साथियों लंबाई और चौड़ाई में कोड होते हैं, किताबों पे अक्सर करके बने होते हैं, कोई प्रोडक्ट होता है उस पर बने होते हैं। ऐसे ये क्या हो गए? चौड़ाई में, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन में जो आपका कोड बना होता है उसे क्या बोलते हैं? ये इस प्रकार से आपका कोड होता है। यहाँ पे नंबर वगैरह आपके लिखे होते हैं। तो ये कोड को क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं बार कोड। क्या बोलते हैं? बार कोड। तो बार कोड किस ऑप्शन में दिया गया है? तो ए में ही आपका बार कोड दिया गया, तो ए वाला आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे ये नोट कर लेना आप सभी को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, प्रिंटर 1 मिनट में कितने लाइन को छापता है? प्रिंटर 1 मिनट में कितने लाइन को छापता है? तो इसमें क्या सही हो जाएगा दोस्तों? तो 50 से 100, 500 से 200,
150 से 250, 150 से 250 या 200 से 2000। तो आपका डी वाला आपका सही हो जाता है दोस्तों। 200 से 2000 तक लाइन को छापता है। तो ये आप सभी को नोट कर लेना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से स्कैनर का स्वरूप किस यंत्र से मिलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या है साथियों, ऑप्शन में दिया गया है टाइप यंत्र, पैकिंग यंत्र, फिर साइक्लोस्टाइल, फोटोकॉपियर। तो आपका सही क्या हो जाता है, स्कैनर दोस्तों क्या होता है, तो स्कैन करते हैं ना उससे, तो फोटोकॉपियर आपका राइट हो जाएगा। तो ये नोट कर लेना आप सभी को, डी वाला आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट और इन क्वेश्चन है। तो ये क्या दिया गया है, कीबोर्ड में कितने एरो बटन होते हैं। तो साथियों कीबोर्ड में कितने एरो बटन होते हैं, 3, 4, 7, 6। आप सभी को पता होना चाहिए। नेविगेशनल कीपैड में होते हैं जो होम, इंसर्ट, पेज अप, पेज डाउन बटनें होती हैं, तो उसके नीचे 4 एरोज की होती हैं। इनको हिंदी में भी बोलते हैं दिशा निर्देशक की। तो वो कितनी होती हैं, 4। तो 4 किस में दिया गया है, बी में। तो बी आपका क्या हो जाएगा, सही। तो ये सभी को नोट कर लेना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। पार्ट 2 का वीडियो लाएंगे, इनपुट आउटपुट यंत्रों से रिलेटेड ही क्वेश्चन उसमें होंगे, तो वो भी आपका बहुत जल्द ही आएगा। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे और सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट कर दीजिए।